हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माइन आर्ट। तो आप सभी को ले चलते हैं 2014 में, जब छोटा भीम एंड कृष्णा द राइज ऑफ किरमाड़ा मूवी आई थी। तो मैंने आपको पावरफुल किरमाड़ा की एक ड्राइंग सिखाई थी जिसमें आपने बहुत ही प्यार दिया था। तो आज हम किरमाड़ा की एक रीड्राइंग बनाने वाले हैं, पावरफुल किरमाड़ा की। तो मैंने सोचा है कि मैं एक अपनी ड्राइंग्स की एवोल्यूशन पे एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैंने जितने भी पुराने कैरेक्टर्स बनाए हैं उससे मैं ड्राइंग्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जैसे आज मैंने ट्राई किया है इस किरमाड़ा को थोड़ा इम्प्रूव करने की। तो हम बहुत बार अब तक किरमाड़ा की ड्राइंग बना चुके हैं। तो अब तो इसके फेस को बनाना और इसके बॉडी को बनाना काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुका है। तो शुरुआत तो इसके फेस से हम करेंगे, क्राउन को बनाएंगे। और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इस वाली ड्राइंग को भी थोड़ा और इम्प्रूव करके इसे बनाऊं, बट फ़िलहाल के लिए मैंने इसे कुछ इस तरह से बनाया है। तो और एक बात मैंने और ज़्यादा नोटिस की है कि अगर ड्राइंग्स में आप कर्व की हेल्प से कुछ ना बना पाओ तो आपको पॉइंटेड लाइंस की हेल्प चाहिए होती है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो मैंने इसके जो हॉर्न्स है उसे काफ़ी जगह पर पॉइंटेड रखा है लाइनिंग की हेल्प से, और मैंने कर्व इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द हॉर्न्स मैंने कर्व यूज़ किए हैं, और उसके बाद सीधा मैंने इसके हॉर्न्स को कंप्लीट कर लिया है। तो फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम वैसे ही है अभी तक जितने तमाम किरमाड़ा की ड्राइंग्स में हमने बनाए हैं, तो उसी को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। ये किरमाड़ा की अब तक की सबसे अच्छी फॉर्म अभी तक मुझे लगी है। इवन इन द छोटा भीम न्यू बिग पिक्चर किरमाड़ा के कहर में उसे उसी लुक में रखा गया था, उस पर बस गॉन्टलेट्स और आर्मर लगा दिए गए। उस लुक से भी बहुत बढ़िया लुक किरमाड़ा का ये था, और ये लुक शैतान के लुक को टक्कर दे सकता है। मैं आपको कभी भी अपनी जो मैंने इस ईयर में ड्राइंग्स बनाई हैं और प्रीवियस ईयर में जो ड्राइंग्स बनाई हैं उन सारी ड्राइंग्स को एक वीडियो में शो करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और उसमें आप देखोगे कि जो शैतान की ड्राइंग है और शैतान का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू जितने भी ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। एक रंगड़ा की ड्राइंग मैंने बनाई थी शायद 5 या 6 मंथ्स पहले। उसकी ड्राइंग काफ़ी बड़ी थी, तो वो भी शैतान की ड्राइंग को टक्कर दे सकती है। बट लुक्स के बारे में अगर हम ध्यान दें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ी हॉरिफिक डिटेल्स इसमें एनिमेटर्स ने बनाई हैं, उसके हिसाब से किरमाड़ा का लुक शैतान से भी बेटर लगता है। ये इसकी टेल्स है। अब दोनों साइड पे सिमेट्रिक ध्यान रखें इसके जो शोल्डर है। तो जैसे आप जानते हो कि किरमाड़ा पे एक थोड़ा सा हम्प होता है, कुबड़, तो वो थोड़ा यहाँ नज़र आया, इसलिए हमने इसका जो फेस है थोड़ा सा नीचे बनाया है। और ये इसके विंग्स के साथ जो अटैच्ड होता है। दोनों साइड पर सिमेट्रिकल आप रेफरेंस भी बना सकते हो। और अब ध्यान देना, आप मैंने यहाँ जो आर्म के पास एक रेफरेंस लाइन लगाई है इसकी आर्म को डायरेक्शन देने के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप रेफरेंस लाइंस की हेल्प लेते हो तो ड्राइंग जल्दी बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और परफेक्शन भी ड्राइंग में दिखता आता है। तो आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होने का मतलब है कि आप छोटी से छोटी डिटेल को बहुत ही अच्छे से बनाओगे। यानी जैसे यहाँ पे स्कल जो जॉइन होता है इसे भी थोड़ा ध्यान से बनाओ, ताकि थोड़ा ऐसा लगे कि आपने हर एक चीज़ को बनाने में, ड्राइंग की हर एक चीज़ में पूरी डिटेल से काम किया है, जो कि आपकी ड्राइंग की परफेक्शन को दिखाता है। तो ये स्कल कुछ इस तरह से बनाया है। अब ध्यान से इसकी बॉडी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंटेड लाइंस का यूज़ किया है,
कर्व लाइंस के कंपैरिजन में। मैंने जो ये किरमाड़ा की पावरफुल किरमाड़ा की पहले ड्राइंग बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ कर्व लाइंस का यूज़ किया था, तो उसकी वजह से उसमें परफेक्शन नहीं दिख रहा था, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो बिगिनर। अभी भी मैं बिगिनर ही हूँ, बट अब मुझे थोड़ा बहुत इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है, तो मैं उस हिसाब से इन्हें बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो बाल्स इसकी नाभि के पास बनाए हैं ये हम फाइनली कंप्लीट करेंगे। अभी हम ये जो स्कल वाली कमरबंद टाइप इसके कमर पे लगा है उसे बनाने के लिए एक रेफरेंस लाइन आप इस तरह से लगा दो और स्कल से शुरुआत करेंगे। ये पट्टी हम पहले नहीं बनाएंगे, पहले स्कल्स बनाएंगे इस रेफरेंस लाइन के अलोंग। और इस पर भी आपको डिटेलिंग का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जो स्कल साइड साइड पे हैं वो थोड़ा सा दूर है, तो उनका साइज भी छोटा होगा, क्योंकि इस एंगल से वो हमें थोड़े छोटे दिखेंगे। ओनली जो बीच वाला स्कल है वो एक एग्जैक्ट साइज का बनेगा, बाकी छोटे छोटे बनेंगे। अब इसकी पट्टी को आप कंप्लीट कर दो। और इससे भी इसके फेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके लेग्स हैं। तो राइज ऑफ किरमाड़ा में जब किरमाड़ा का एवोल्यूशन हुआ था, यानी शैतान ने जब उसे पावरफुल बनाया था, तो उसमें उसकी लेग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। उसकी लेग्स कुछ जैसे बड़े पक्षी होते हैं, या मेनली वी विल से डायनासोर, तो डायनासोर की लेग से काफ़ी इंस्पायर्ड लगते हैं इसके लेग्स, और काफ़ी अलग है इससे बनाना। तो इसको काफ़ी डिटेलिंग से मैंने बनाने की यहाँ कोशिश की है। आई डोंट नो कि कितने परफेक्ट ये बने हैं, पर कोशिश मैंने की है। तो और लेग्स आप देख सकते हो ध्यान से, इसे भी रेफरेंस लाइन की हेल्प से ही मैंने बनाया था। तो पहले इसकी थाई से शुरुआत करेंगे, और देखो यहाँ भी मैंने पॉइंटेड लाइन की बहुत हेल्प ली है। एंड फाइनली इसके जो पंजे हैं काफ़ी अलग तरह से, इसमें आपको इसे इस तरह से बना देना है। इसके नेल्स के पास कुछ इस तरह का एक पैटर्न होता है जिसमें नेल्स फिट होते हैं। तो ये तो पहला बन गया, दूसरे को भी इसी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ हमने एक और जो मेन इसका पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। इसकी टेल को साथ साथ एक्सटेंड करते जाएं। इस पे जो पैटर्न्स है उसे भी ड्रॉ करें। तो अब देखना हम इसकी आर्म्स को कैसे बनाएंगे। तो पहले मैंने आपको बताया यहाँ रेफरेंस लाइंस की हेल्प से मैंने इसको डायरेक्शन दी है, और इसी के अलॉन्ग मैंने इसकी आर्म को रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की। तो आपको एक बैलेंस रखना है, मतलब दोनों आर्म्स अल्टरनेट वे में सेम लगनी चाहिए। अल्टरनेट वे में मेरा कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट आर्म है ये रिजेंबल करनी चाहिए इसकी राइट आर्म को। मतलब अगर इसके हाफ पार्ट में हम एक मिरर रखें तो जो लेफ्ट आर्म है
वो बिल्कुल राइट आर्म पे ओवरलैप करनी चाहिए, यानी लेफ्ट आर्म की इमेज राइट आर्म पे ओवरलैप करनी चाहिए। कुछ इस तरह से आप इसे समझो। इसके हैंड्स को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ बनाया है, थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की है। अब आपको पता है कि किरमाड़ा जिंदा नहीं है, तो उसके हैंड्स कुछ इस तरह से मैंने बनाया है कि जैसे ऐसा लगे कि ये इसके हाथ उल्टे हैं। बिल्कुल इसी फॉर्म में इसका दूसरी आर्म और ये हेयर जो इसके कलाई के नीचे हैं, वो भी थोड़ा डिटेलिंग से आप अगर बनाओगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी ड्राइंग। कुछ ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं इसकी थाइस पे और इसके आर्म्स के आसपास भी होती है, तो वो हम बना देंगे। टेल को कंप्लीट करने से पहले इसके एट लास्ट विंग्स को कंप्लीट कर देते हैं। तो शीट छोटी होने के, शीट तो छोटी नहीं है पर इस शीट में इसकी विंग्स इतने ही आएंगे, तो इस तरह से हमने बना दिया। ऑलमोस्ट पूरा पार्ट इसका कंप्लीट हम कर चुके हैं, तो विंग्स को भी बना देते हैं। इसकी टेल लास्ट में कंप्लीट कर देते हैं। तो टेल में सिर्फ एक चेंज हुआ था कि जो इसकी नोक है वो और ज़्यादा धारदार हो गई थी। तो फाइनली हमारी पावरफुल किरमाड़ा की पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो इसके फेस, क्राउन, हॉर्न्स, ईयर रिंग्स सब पे नॉर्मल कलर है। डिटेलिंग में भी आपको कलर फिल कर रहे हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स है जैसे कि स्कल हो गया, स्ट्रिप्स हो गया, एंड इसके ये जो पंजों के आसपास है ये पैटर्न इस पर भी। बॉडी पर हमने ब्लैक कलर का ही यूज़ किया है, बट मॉडरेटली ब्लैक कलर का, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वो डिस्टिंग्विश हो जाना चाहिए। तो बहुत ही धीरे धीरे कलर किया है। फेस के आसपास एंड में मैंने कलर किया। टेल का पैटर्न ब्लैक एंड ब्राउन वाला होगा। जितनी किरमाड़ा की अभी तक वीडियोस बनाई है उस सब में यही फॉलो किया है। स्ट्रिप्स पे ब्राउन कलर यूज़ किया है। और विंग्स पे मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है, पर ब्राउन की पिगमेंटेशन थोड़ी सी हल्की रखी है, और यहाँ शेडो। सो आफ्टर फिलिंग द कलर हमारी पावरफुल किरमाड़ा की ड्राइंग कुछ इस तरह से नज़र आएगी।
तो मैंने इसे थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आप मुझे बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, और एवोल्यूशन वाली वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा। आप मुझे सजेस्ट करिए किस मेरी प्रीवियस ड्राइंग को मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।